हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था मनी एंड बैंकिंग वाला, उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या कर लिया था सर? मनी एंड बैंकिंग में मनी के बारे में पढ़ लिया था, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ लिया था, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ लिया था। यानी कि आप कह सकते हो मनी का पोर्शन आपका ऑलमोस्ट हो गया था। अब बारी आती है बैंकिंग की। बैंकिंग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी कॉमर्शियल बैंक कि भाई कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक करती क्या है, क्या वर्क होता है। कॉमर्शियल बैंक एक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या सर? एक तो जो हमारी डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है। किस एम से? कि उस लोन से बैंक को प्रॉफिट होगा। ये दो चीजें हमारी जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो करती है। बेसिकली देखे जाए तो इनको इनके फंक्शंस भी कह सकते हो। जब भी ये लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, ये लोन का जो इंटरेस्ट लेती हैं वो ज्यादा लेती हैं, और अगर हम इनके पास पैसा जमा करते हैं तो हमको जो इंटरेस्ट देती है वो कम देती है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है रेट्स का, उससे ये पैसा कमाती है ना। चलिए, तो फंक्शंस तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पैसा जमा कर सकते हैं पब्लिक, या किसी को दे सकते हैं, ठीक ना। तो अब बारी आती है कि सर इनके जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें क्या लिया जाएगा और सेकेंडरी फंक्शन है उसमें क्या लिया जाएगा। जो इनके प्राइमरी फंक्शन हैं उसमें क्या लिया जाएगा और जो इनके सेकेंडरी फंक्शन है उसमें क्या लिया जाएगा। प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन आता है इनका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या होता है? पब्लिक पैसा बैंक में जमा कर सकती है और जिसके अलग अलग अकाउंट होते हैं। एक होता है हमारा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में जो अमाउंट होता है वो डिमांड पर पे किया जाता है और चेक के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, है ना, चेक से ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलती आपको। जब आप इसमें पैसा जमा करोगे इस अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगी और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी विड्रॉल पर, ठीक है ना। बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। फिर बारी आती है हमारी सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट जैसे आपने देखा होगा ये हमारे डिमांड पर पे करे जाते हैं, चाहे आप चेक हो चाहे कैसे भी इसमें पैसा निकाल सकते हो। इंटरेस्ट इसमें मिलती है लेकिन काफी कम मिलती है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है ना। हाउस होल्ड वगैरह, फर्म्स वगैरह, ये सब यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाती हैं। और फिर आपने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट, जिसमें हम एफडी करते हैं, कुछ पैसा कुछ टाइम के लिए फिक्स कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस अकाउंट में मिलती है। दूसरा फंक्शन होता है एडवांसिंग लोन। बैंक हमें क्या देती है? लोन प्रोवाइड करती है पब्लिक को। लोन क्या करती है? जो भी उसके पास डिपॉजिट आती है बैंक के पास, उस डिपॉजिट में से बैंक दूसरों को लोन देती है और जो इंटरेस्ट लेती है वो बहुत ज्यादा लेती है। अब लोन तीन टाइप के होते हैं। एक हमारा कैश क्रेडिट होता है, एक हमारा डिमांड क्रेडिट होता है और एक हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है। कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट में क्या होता है? इसमें एक क्रेडिट लिमिट होती है जो कि बैंक आपको देती है और कह देता है कि आप यहां तक पैसा ले सकते हैं। डिमांड क्रेडिट में क्या होता है? इसमें लोन आप मांगते हो, और शॉर्ट टर्म लोन यानी कि कम समय के लिए पैसा आपको बैंक देती है, हद से हद 1 साल। तो ये तो उसके प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जब आपके खाते में उतना पैसा नहीं होता जितना आपको किसी को पेड करना है तो बैंक आपको अलाउ कर देती है, और ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो करेंट अकाउंट में आपको मिलती है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली फैसिलिटी होती है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें इनके फंक्शंस में आती है। मेन चीज आपको जो पढ़नी है वो है कि सर जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है। कॉमर्शियल बैंक हैं जो वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती हैं, ये समझाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप में से कोई मेरे लाइव बैचेस में एनरोल होना चाहता है, लाइव क्लासेस लेना चाहता है, चाहे प्राइवेट चाहे ग्रुप में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या मैसेज करके वो सारी जानकारी मेरे से ले सकता है, ठीक है ना। चलिए, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। देखो बेटा, बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक है वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है।
कुछ पैसा जो पब्लिक होती है वो बैंक में जमा करती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, जो कि हाउस होल्ड वगैरह, फर्म वगैरह एक बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। कुछ पैसा एज अ रिजर्व कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है कि इन केस अगर डिपॉजिटर ने पैसा मांग लिया बीच में, मान लो उसने 1 साल के लिए जमा किया, कुछ पैसा बीच में मांग लिया तो वो आपके पास हो, उसको हम कहते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। और इसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। डेरिवेटिव डिपॉजिट का मतलब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, इनिशियल डिपॉजिट यानी कि कितना पैसा उन्होंने जमा किया, ठीक है ना। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि सर कितना पैसा वो ले सकते हैं। तो देखिए, मैं मानता हूं कि यहां पर मैं डिपॉजिट लिख लेता हूं, यहां पर मैं LRR लिख लेता हूं और यहाँ पे लोन का अमाउंट। मैं मान के चलता हूं कि जो बैंक का LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो है, वो है 20%। तो मान लो किसी पब्लिक ने 1000 रुपए जमा किए, 20% लीगल रिजर्व रेशियो, तो बैंक को अपने पास कितना रिजर्व में रखना पड़ेगा, 200 रुपए, यानी वो कितना पैसा यूज कर सकती है लोन के रूप में, 800 रुपए। अब ये 800 रुपए उसने लोन के रूप में दे दी। उसके बाद 20% अगेन, फिर कितना, 640, फिर अगेन 640 यहाँ, 20% अगेन 512, फिर अगेन 512 यहाँ, 20% अगेन, फिर ऐसे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लीगल रिजर्व रेशियो हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट होती है उसके हिसाब से हम चलते हैं। एक तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि हम 1000 रुपए में, यानी कि आपने जितना पैसा बैंक में जमा किया, बैंक उससे करीब करीब 5 गुना या 10 गुना वसूल सकती है, डिपेंड है कि आपका उनका जो LRR है वो कितना है। तो इस तरीके से जो हमारी बैंकें होती हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करती हैं। पहले उनके पास पैसा आता है प्राइमरी डिपॉजिट, फिर उस पैसे में से वो LRR रखे या अपने पास ऑलरेडी रखे, जो पैसा ज्यादा होता है वो लोन के रूप में देती है, और जो लोन की इंटरेस्ट है और जो बैंक की इंटरेस्ट है उन दोनों को डिफरेंस आपका, ठीक है ना। फिर बात आती है कि सर सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन क्या है। सेंट्रल बैंक हमारी RBI होती है, हमारे इंडिया का एपेक्स बैंक आप कह सकते हैं। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है सर, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है क्या, मॉनेटरी और फिस्कल सिस्टम, किसका, कंट्री का। मॉनेटरी और फाइनेंशियल या फिस्कल सिस्टम कंट्रोल करती है। इसके क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहली बात, पहला फंक्शन होता है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब है इसको लीगल एक राइट होता है करेंसी को इशू करने का। सेंट्रल बैंक अकेली एक ऐसी अथॉरिटी है जो 1 रुपी नोट और कॉइन को छोड़कर जितना भी पैसा है वो सिर्फ RBI ही इशू कर सकती है, उसको ही इशू करना पड़ता है। ये एक मॉनेटरी लायबिलिटी होती है सेंट्रल बैंक की, न्यू करेंसी को इशू करना। वो पैसा RBI से लेती है, फाइनेंस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोज करती है मनी किससे, RBI से, ताकि जो भी हमें दिक्कतें आ रही हैं, हमारे खर्चे आ रहे हैं, वो सब मीट करने के लिए। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने जितने भी पैसे हैं, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है, गवर्नमेंट को किसी को पैसा देना है, गवर्नमेंट को लोन लेना है, गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज को बेचा है, वहां से पैसा आना है, ये सारा काम कौन करवाती है, गवर्नमेंट का बैंक करवाती है, RBI करवाती है। तीसरा बैंकर्स बैंक या बैंकर्स टू द बैंक। जितनी भी बैंकें हैं हमारी वो सभी RBI के परमिशन से चलती हैं। RBI का डिसीजन क्या है, कितनी रेट बढ़ानी है, कितनी रेट कम करनी है,
इन्फ्लेशन बढ़ा है तब क्या करना है, डिफ्लेशन हुआ है तब क्या करना है, सारी चीजें ये बैंकर्स टू द बैंक उनको एडवाइस देती है। फिर और भी कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे आरबीआई के, जैसे कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बाहर का यानी कि इंडिया के बाहर की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं, उसकी कस्टडी किसके पास रहती है, आरबीआई के पास रहती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट नेक्स्ट फंक्शन है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारी कॉमर्शियल बैंकें हैं, जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहती है उस समय आरबीआई आगे आकर फाइनेंशियली उनकी मदद करती है, जिसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। उसके बाद क्लियरिंग हाउस फंक्शन आपने सुना होगा। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में जैसे कि मान लो आपका अकाउंट एचडीएफसी में है और मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में है। अब अगर आप मेरे को चेक दोगे तो अपनी बैंक का दोगे, एचडीएफसी का दोगे। आपने मेरे को चेक दिया एचडीएफसी का, मैं वो चेक अपने बैंक में जमा कर दूंगा आईसीआईसीआई में, और वो बैंक की जिम्मेदारी है वो चेक को पूरा क्लियर करके मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब इसमें आपका सिर्फ एक टॉपिक रह गया जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। उस टॉपिक को आराम से समझेंगे हम इसके लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट। वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दिक्कत वगैरह आए, ठीक है।